चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी दिखाता हूँ, सुनाता भी हूँ। मेरे साथ युवराज सिंह आपको दिख ही रहे होंगे और मैं यूवी से सवाल नहीं अभी करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यूवी ने किया क्या है। अब मुझे नहीं पता कि युवराज गुड़गांव से हैं, मुंबई से हैं या लंदन से हैं, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना। हम जूम कॉल पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन युवराज ने क्रिकेट की दुनिया भी छोटी कर दी। युवराज सिंह जो मैदान के बाहर छक्के मारते थे, अब वो मैदान छोड़िए इस दुनिया के बाहर चले गए हैं, मेटावर्स चले गए हैं। यानी कि एनएफटीज जो उनके आज ड्रॉप हो रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, जहां आप चाहें तो युवराज सिंह के क्रिकेट जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे, मैं वो भी बताऊंगा आपको। उन्होंने जिस बल्ले से पहला शतक लगाया था, उसे गुब्बारे में इस दुनिया के बाहर भेज दिया है, स्पेस में भेज दिया है। यूं ये किया क्या है आपने? लोग जो है बल्लों को संभाल के रखते हैं, आप बल्ले को दुनिया से बाहर भेज रहे हैं। थैंक यू विक्रांत भाई, गुड टू सी यू। आई थिंक ये बड़ी अमेजिंग आई थिंक जर्नी है, क्योंकि हम तो कभी स्पेस के बाहर जा नहीं पाएंगे और हमारा बल्ला चला गया है। आई थिंक बट यू नो फर्स्ट सेंचुरी बैट इज ऑलवेज स्पेशल। आई रिमेम्बर आई मेड माय डेब्यू इन 2000 एंड यू नो बैटिंग मिलती थी नंबर 6-7 पे, तो यू नो अपॉर्चुनिटी 100 बनाने की बहुत कम होती थी। And I think first bat it's holds a huge significance for me. So I think it's very special that it's gone to space and tying up with collection. I think they have made it truly special, truly unbelievable, I would say. It's a complete prized possession that I will share it with my fans throughout the globe. And obviously the fans who have supported me over the years. I think it's a great opportunity to connect with all of them and have a piece of me through my bag. मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरी और आपकी बात का एतबार कौन करेगा भाई। आपने ये कहा कि जी दुनिया के बाहर स्पेस, यूवी पास सुनता कौन है, वो तो दिखाना पड़ेगा ना वीडियो के। एक्चुअली आपका बल्ला किस तरह से स्पेस में गया है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये आइडिया किसका था, और जब आपने सुना तो आप भी क्या हंस के कुर्सी से नीचे गिर गए थे कि ऐसा भी हो सकता है? पहले तो जब कलेक्शन टीम ने मुझे इस आइडिया के बारे में बताया, तो मेरे को लगा कि शायद कुछ डिजिटली दे विल पोर्ट्रे के स्पेस में लग रहा है ऑन स्क्रीन, बट they were actually able to send it to space, which was really fascinating. और आप वीडियो में अगर देखेंगे भी तो ऐसा किसी स्पेसशिप या किसी बड़े वेसल में नहीं गया वो। इट्स एक्चुअली गॉन इन अ वेरी यूनिक वे एंड इट्स एक्चुअली कम बैक एंड इट्स आई थिंक इट वाज डेफिनेटली इन वन पीस। सो आई थिंक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, स्पेशली फॉर मी. So I think it's kind of a new platform to connect with fans, something interesting for them. So something interesting that they can have a collection, my bat avatar or my avatar, and they can own it. And I think NFT is the new space. It's the new digital space. थोड़े ही सालों में सब कुछ डिजिटल होने वाला है. So I think it's a great memorabilia to actually hold on to for the future. Now, I'm really excited to present to you today that we at Sent into Space are working on a very exciting world's first opportunity. Yuvraj Singh's first milestone century bat into space. Now, when this bat completes its journey, it's going to be given away as an exclusive NFT opportunity through Collection. Now, to make this incredible presentation opportunity all the more unique, we have integrated a bespoke digital screen that we have mounted into the bat itself, so that at the top of the flight, floating high above the Earth, with the blackness of space above him and the curvature of the Earth behind him, Yuvraj Singh can address you all himself from the top of the flight to communicate a very special message. We've built a custom carbon fibre rig, super lightweight, so we can get really high above the Earth. We've got thermal protection systems on board, so we're making sure that we're combating all of those extremes. The screen itself is custom designed so that that can survive in those extreme environments. It's super bright up there as well, actually, so we have to combat against that. We have several different GPS trackers on board,
Some of them are working on a mobile phone network that would communicate via satellites. Some are working on radio frequencies that transmit their position and altitude down to us back on the ground so that we can follow along in real time, know exactly where our launch vehicle is at all times. For the past couple of days, we've been collecting weather data from around 10,000 sources across the globe, pooling those into a computer simulation of what the weather is going to be doing over the UK throughout the course of our flight. So we're going to be launching from Sheffield, and we know what direction the wind is going to be blowing in. By factoring in all of the variables that we have control over, we can build a sophisticated model of our flight path and know exactly where it's going to be at every point throughout the flight. तो यूवीपा मैंने वीडियो देख लिया। अच्छा, अब ये जानना चाहते हैं हम कि जो आपके फैंस हैं, एक्चुअली एनएफटी से होता क्या है? आपके साथ जुड़ना हो कलेक्शन के थ्रू, वो कैसे जुड़ेंगे? क्या इस बैट को खरीद सकते हैं? ये डिजिटल कलेक्टिबल्स हैं, ये होता क्या है? सो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन क्या है कि इट्स अ डिजिटल एनएफटी। तो आप अगर collection.io में लॉगिन करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ एनएफटीज। बेसिकली एज एन एग्जांपल आई वुड से कि जैसे पेंटिंग है, कोई बड़े आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है तो वो सालों साल पड़ी रहती है, पर उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, राइट? बट दिस इज अ डिजिटल पेंटिंग दैट यू कैन ओन थ्रू collection, और इट्स अ ओरिजिनल डिजिटल NFT which is authorized by them कि they, like suppose युवराज सिंह की है या किसी एक्स और क्रिकेटर या किसी भी सेलिब्रिटी की है, तो it's everything in the next couple of years is going to be digital। तो आप अपने फोन से एक वो पेंटिंग बन जाती है, तो आप कभी भी वो पेंटिंग को चेंज कर सकते हैं। So it becomes like an asset, like how painting is an asset, and then in the future you can trade, fans can trade, they can sell, and it's a basically digital collective item like a painting। जितना मुझे आइडिया है इस चीज का। तो अब आपकी जो एनएफटीज हैं उसमें क्या क्या चीज है? जैसे ये आपका पहला 100 बनाने वाला बैट स्पेस पे गया, वापस आ गया, उसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक फैन, मैं अगर खरीदना चाहूँ एनएफटीज के जरिए, तो मैं क्या खरीद सकता हूँ? आई थिंक हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसके अंदर उसको यूवी डाउ के नाम से बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा कि या कोई ग्लव है या कोई आपकी पेंटिंग है, तो यू कैन ओन सर्टेन ब्लॉक्स इन इट, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। सो आई थिंक obviously UV DAO is going to be, you can be the part of community and you own a certain asset in there, like a small digital NFT, you can own it, and the more people own it, the more value of your NFT goes up। So it's difficult to explain, लेकिन I'm sure आने वाले सालों में ये चीज बहुत एक्सेप्शनल बनने वाली है, एक पेंटिंग की तरह। So yeah, पहले जमाने में तो सिर्फ ऑटोग्राफ्स ले के ही दो लोग खुश हो जाते थे, या मिनिएचर बैट पे साइन करा लेते थे, फिर बड़े बैट पे आपने मुझे एक साइन करके भी दिया है।
अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि युवराज सिंह तो बड़े फैन हैं, आपके एनएफटीज लोग खरीदेंगे। अगर आपको किसी एक क्रिकेटर की एनएफटी खरीदनी हो तो कौन सा क्रिकेटर? अगर मुझे क्रिकेटर की एनएफटी खरीदनी हो तो मैं तो सचिन तेंदुलकर की एनएफटी खरीदूंगा, और दैट वुड बी माय फर्स्ट चॉइस। बट आज की डेट में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, तो सबके नाम लेना, आई डोंट थिंक इतना टाइम है हमारे पास। बट ऑब्वियसली आई वुड लव टू बाय हैव एन एसआरटी एनएफटी। तो उसमें एक कोई ऐसी चीज जो आप उनसे लेना चाहते हो, कोई एक चीज? आई थिंक उनकी और मेरी फोटो जो है वर्ल्ड कप के बाद, जीतने के बाद, वो प्राइसलेस मोमेंट है। उसकी एनएफटी बन जाए तो नथिंग लाइक इट। बट पर्सनली आई थिंक व्हेन सचिन वॉकड आउट इन हिज इनिंग्स, I think that will be a very special moment to own as an NFT. But I think that would be something significant for a fan like me. जो मेरे फैन होंगे, obviously वो ये सोचेंगे कि हम यूवी की लास्ट मोमेंट या लास्ट मैच की एनएफटी कलेक्शन पे ले। So I think every fan would have their favorite athletes, and they can buy, sell, and trade, and it's going to be an asset in the future. आपके 6 छक्कों वाला बैट है आपके पास? 6 वाला बैट है, वो भी यूवी डाउ में आएगा बहुत जल्दी, आई एम श्योर। वो बूंदियां उड़ा देगा वो। आई होप सो, यही प्लान है। चलिए युवीपा, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जी अच्छा, आप किस मुल्क में, ये तो बताइए। मैं जी अभी दुबई में हूँ। आप दुबई में हैं और इनका एनएफटी आज लॉन्च हुआ है 25 दिसंबर को। आप जरूर जाएं जहां जहां इन्होंने बताया है। मुझे तो इतना अंग्रेजी में समझ नहीं आता, एनएफटीज में इतना जरूर समझता हूं कि आप उस क्रिकेटर की जिसके आप फैन हैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, उसकी क्रिकेट की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। बल्ला आपका वापस आ गया है स्पेस से। बल्ला वापस आया है, वीडियो में आप देखेंगे कैसे बल्ला वापस आया। और आई एम सरप्राइज कि बल्ले में कुछ हुआ नहीं है इतनी हाइट पर जाकर। सो इट इज इनक्रेडिबल एक्चुअली। इट्स लाइक it's an amazing experience, I would say. नहीं तो गेंद भी जो आप बाहर मारते थे वापस आती थी, तो गेंद को थोड़ी कुछ होता था, वो तो बॉलर के दिल को ही होता था, जिसको भी होता था। ये बॉल कभी कभी टेढ़ी हो जाती थी कभी कभी, बट ये बल्ला तो बिल्कुल सीधा गिरा वापस आके। चलिए युवीपा, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आप जब इंडिया वापस आए तो एक बार फिर आपसे आमने सामने मुलाकात। Absolutely, Viran bhai, always lovely talking to you. See you soon.